हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जितनी भी, ठीक है, वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है। और एक सबसे मेजर बात हम ये भी करेंगे कि कभी कभी किसी किसी के दिमाग में आ जाता है कि वो पागल तो नहीं हो जाएगा, तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए। क्या सच में पागल हो जाएगा, क्या ये केवल थॉट है या क्या है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो जिनको अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो एक बार उनको ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो है क्या। ठीक है। तो पहली बात तो ये दो टाइप की होती है, न्यूरोसिस और साइकोसिस। ठीक है। जो ये वाली प्रॉब्लम होती है, इस वाली प्रॉब्लम के अंदर पेशेंट को उसके बारे में पता होता है कि उसको बीमारी है। मतलब यदि कोई रोगी है तो उसके अंदर वो डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको पता होगा कि उसको समस्या है, अर्थात उसके इनसाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसका मीनिंग यही है, हमें इसको याद नहीं रखना, देखो समझने वाली बात है। इनसाइट प्रेजेंट का मतलब ही यही है कि उस रोगी को पता होता है कि उसको बीमारी है, वो परेशान है, ओवर थिंक कर रहा है, उसको पता होता है। लेकिन साइकोसिस वाले केस में इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती। मतलब रोगी को पता ही नहीं होता, रोगी को लगता ही नहीं है कि उसको उपचार की ज़रूरत है, वो दवा भी नहीं लेता। मतलब इस केस में रोगी को कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है। इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। इस केस में रोगी के दिमाग में आता है कि वो पागल तो नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ मैं वही वाली बात कर रहा था, ये जो वीडियो बनाया था उसका रीज़न यही था, ये बताना कि इंसान को लगता है कि वो पागल तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी ऐसा केस लगता है ना, तो ये जो केस है वो न्यूरोसिस का है, साइकोसिस का नहीं है। ठीक है। न्यूरोसिस में किसी भी तरीके का पागलपन देखने को नहीं मिलता है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां इसमें होती हैं। बट इसमें दिमाग में ऐसा आता है कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे विजुअल्स आते हैं कि अ, खुद को देखते हैं पत्थर फेंकते हुए कि हम ऐसे हो जाएंगे, या कपड़े फाड़ते हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन गई है ना कि पागल इंसान कैसे होते हैं। तो ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं, तो उससे हम परेशान हो सकते हैं लेकिन हम पागल नहीं हो सकते। ठीक है। वो एक विचार है। तो ऐसे विचार इस वाले केस में आते हैं जो इंसान न्यूरोसिस वाले केस में होता है। लेकिन साइकोसिस वाले केस में तो व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं होता, उसे लगता ही नहीं है पागलपन क्या होता है, तो खुद नहीं पता। ठीक है। वो तो एक जगह अपनी किसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही रहता है। ठीक है। बाकी लोग जो होते हैं, उसके फैमिली जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो उसको ट्रीट करते हैं। उसको खुद नहीं पता होता कि वो पागल है, वो तो सही समझता है अपने आप को। अगर वो चल रहा है तो ठीक है, वो चल रहा है, वो कहीं घूमने गया तो घूमने गया। ठीक है। उसको नहीं पता होता। यदि वो कमरे में बंद है तो बंद है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे नहीं पता होता। ठीक है ना। तो अगर आपको ये लगता है कि आप पागल तो नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब आप किस साइड में हो, आप न्यूरोसिस साइड में हो, आप कभी पागल नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है इसका बहुत आसान होता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, दवाओं पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। मतलब इस वाले केस में हम व्यक्ति को समझा के, उसके थॉट को पहचान के, उसको करेक्ट करवा के ठीक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस केस में दवाओं की आवश्यकता ज़्यादा होती है। दवाओं की आवश्यकता इस केस में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन दवाओं के साथ साथ साइकोथेरेपी इसमें इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। इंसान उससे निकल जाता है, यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इस वाली प्रॉब्लम में जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, वो बीमारी के प्रति जागरूक होता है। उसको पता होता है कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, ओवर थिंक करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ वो उसके लिए अवेयर नहीं होता। जो ये वाला पेशेंट है जिसको साइकोसिस वाली प्रॉब्लम्स हैं, उस वाले पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो किसी बीमारी से प्रॉब्लम है। ठीक है ना। जब वो बहुत लंबे या किसी गंभीर स्थिति में चला जाता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, पर्सन खुद ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंसान खुद देखता है, वीडियोस देखता है, सर्च करता है कि वैसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। वो चीज़ों को देखता है। किसी को ओवर थिंकिंग है तो वो यूट्यूब पे भी देखेगा कि ओवर थिंकिंग को किसे कैसे बचा जाए। ठीक है। किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो देखेगा पैनिक अटैक से कैसे बचा जाए। किसी को घबराहट होती है तो वो उसको देखेगा कैसे उससे कम किया जाए। है ना। यहाँ पे रोगी को ऐसा, मतलब उसके मन में ऐसा आता ही नहीं है कि वो ऐसे चीज़ देखे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ उसको पता ही नहीं कि उसको कोई बीमारी है, वो जागरूक है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर जो रोगी जो होता है उसको किसी पर्सन की आवश्यकता होती है। ठीक है। मतलब वो खुद ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता। या तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसे कोई दो तीन लोग लेके जाएंगे। ठीक है। उसके साथ में कोई ना कोई होगा।
ठीक है, वो दवाई भी नहीं खाएगा, कभी 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 वो नाटक करेगा, लेकिन यहाँ इंसान बिल्कुल उस चीज़ को उस तरीके से लेता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे इसका जो ट्रीटमेंट है वो ढंग से लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ अवेयरनेस होती है, यहाँ अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। यहाँ वो फ़ोन पे सर्च करता है मुझे प्रॉब्लम क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स आती है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, फियर, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स, ठीक है। जबकि यहाँ जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया और बाईपोलर डिसऑर्डर, ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पागल ही होते हैं, ये वाली कैटेगरी वाले। इसमें क्या होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला केस है या बाइपोलर है, जिसमें डिप्रेशन रहता है 6 महीने इंसान को लगता है कि मैं महान हूँ, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है, वो अपने आप को किंग मानता है कहीं का, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी क्या है ना, जो इंसान ट्रीटमेंट ले लेता है वो तो ठीक हो भी जाता है, मतलब ऐसे कई प्रतिशत मामले देखने को मिले हैं जो ठीक हो जाते हैं। बाकी जो इलाज नहीं लेते हैं, जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, 2% से 4% तक वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो पागल वाली स्टेट में जा सकते हैं, या इनको हम पागल कह सकते हैं, ठीक है। वैसे पागल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो हम लोगों ने नाम दे दिया है, ठीक है। तो जिनका इलाज नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में क्या है, कोई लोग बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वो इंसान उसी से परेशान रहता है, ना तो उसका इलाज देखता है ना दवाइयाँ खाता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक 10-20 साल तक जब वो इसी स्टेट में रहता है, तब जाके उसकी वैसी स्टेट आती है कि वो फिर पागल जैसी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि साइकोसिस वाले सब पागल ही होते हैं, कुछ केसेस में जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तब वो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, अगर आपको इनमें से कुछ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, फियर, फोबिया, पैनिक अटैक्स, क्योंकि मोस्टली यही कॉमन चीज़ देखने को मिलती है ना। तो इस केस में अगर आपके दिमाग में कभी भी ये आता है कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूरोसिस साइड में हो, आप इस साइड में नहीं हो। ये किसी भी तरीके का पागलपन नहीं होता, ठीक है। यहाँ बताया भी है मैंने कि दिमाग में अगर ये फोबिया लग रहा है, ये डर लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो कभी पागल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि पागल वाला स्टेट मैंने बताया ये वाला स्टेट है, वो भी तब जब बहुत ही क्रॉनिक स्टेट आती है, क्रॉनिक स्टेज में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जब फोबिया है, जब किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो फोबिया तो मैंने क्या बताया, कौन सी प्रॉब्लम है फोबिया, फोबिया है न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम है। तो इस वाली प्रॉब्लम में किसी भी तरीके का पागलपन नहीं हो सकता, चाहे दिमाग में कितना भी ख्याल आए, ठीक है ना। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब जो पेशेंट इस साइड का होता है वो कभी भी इस साइड नहीं जा सकता, मतलब अगर उसको न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है तो कभी भी वो साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब दोनों अलग अलग पोल हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ठीक है ना। कभी भी ये वाली प्रॉब्लम इस वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। सभी की समझ में ये वाली बात आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ ये देखनी पड़ेगी कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ न्यूरोसिस की, ठीक है ना, डिप्रेशन, पैनिक, फोबिया, ओवरथिंकिंग, ओसीडी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बाई बर्थ नहीं होती हैं, मतलब जन्म से तो नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप ही नहीं होता, हम सोच ही नहीं पाते, उस समय माइंड का फॉर्मेशन नहीं होता, मन बन नहीं पाता, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, माइंड वाली कोई स्टेट होती नहीं, मतलब जब बचपन में हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे सिर्फ सोने, खाने और पीने का पैटर्न्स होते हैं, मतलब हम सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कभी कभी स्माइल पास कर देते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है। तो उस समय नो माइंड वाली स्टेट होती है, हमारा माइंड नहीं स्टेट उस स्टेट में नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे माइंड का फॉर्मेशन होता है, माइंड बनना स्टार्ट होता है, माइंड के अंदर चीज़ें जाती हैं, हमारे मन के अंदर इन्फॉर्मेशंस जाती हैं, अलग अलग सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, ठीक है। और ये कब तक चलता है, जब तक हमारी लाइफ का अंत नहीं हो जाता, जब तक हम सीखते रहते हैं। ये जो अभ्यास है, ये जो लर्निंग का हिस्सा है, ये चलता रहता है, ठीक है। सबके समझ में आ गया यहाँ तक। तो माइंड का फॉर्मेशन बचपन में नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम बचपन में देखने को नहीं मिलती है। कौन सी प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, कहाँ से आती हैं और कैसे जाते हैं दिमाग के अंदर। देखो, हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। इस एनवायरनमेंट में कौन कौन सा है, फैमिली एनवायरनमेंट होता है, बचपन में हम फैमिली में रहते हैं मोस्टली, बाहर निकलते ही नहीं है। फिर हम थोड़ा समाज में जाते हैं, सोशल में जाते हैं, हल्का सा थोड़ा बाहर दोस्त भी बनाते हैं अपने, ठीक है। स्कूल भी जाते हैं, एजुकेशन जो एनवायरनमेंट है वहाँ भी जाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे एनवायरनमेंट, इसी को हम एनवायरनमेंट बोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, जो हमारे आसपास दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सूचनाएँ जाती हैं हमारे माइंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइंड में जाएंगी तो, अब किसी जगह जाएंगी तो वहाँ आपको क्या चाहिए, आपको गेट चाहिए। अब दिमाग में कोई चीज़ कैसे जाएगी, तो दिमाग में चीज़ों के जाने के ये 5 अलग अलग दरवाजे हैं, गेट्स हैं, ठीक है। जैसे आँखों की सहायता से हमारे दिमाग में विजुअल इन्फॉर्मेशन जाती है,
जब बचपन में हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं हमारा बड़ा भैया क्या कर रहा है, ठीक है, हमारी बड़ी बहन क्या कर रही है, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हम फॉलो करते हैं उनको देख देख के, ठीक है। अच्छा ये ऐसे किया, बॉल को ऐसे डाला बकेट में, ठीक है, हम भी डाल देते हैं, लो डाल दिया, ठीक है। तो आँखों से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक गेट है। फॉर एग्जांपल हमने टीवी देखा स्टार्टिंग में कि टीवी ऐसा होता है, हमको बता दिया, तो टीवी देखा, तो टीवी जैसी कोई भी चीज़ हमको दिखती है तो हमें वो टीवी लगती है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब मूवी देखने गए थे थिएटर में तो वो लगा बड़ा वाला टीवी है, ठीक है, क्योंकि टीवी जैसी चीज़ को हम टीवी ही बोलेंगे क्योंकि हमने वैसा ही एक्सपीरियंस किया है। तो जो चीज़ दिखती है वो आँखों के थ्रू हमारे दिमाग पे जाती है। कान से भी हमारा ऑडियो इन्फॉर्मेशन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज जैसे बचपन में आपको सिखाया गया है कि आपने देखा, आपने स्टार्टिंग में पापा जी की आवाज़ को सुना, मम्मी की आवाज़ को सुना, आपने भाई बहनों की आवाज़ को सुना, ठीक है। तो आज जब पापा जी की आवाज़ आती है तो आपको समझ में आता है ये पापा की आवाज़ है, तो ठीक है, क्योंकि आपके वो दिमाग में गया हुआ है, ठीक है ना। या आपने कोई सॉन्ग सुने थे पहले, ठीक है ना, तो आपको पता था ये सॉन्ग भाई इसने गाया है, ये सॉन्ग श्रेया घोषाल ने गाया है, ठीक है। तो जब भी उसका कोई सॉन्ग आता है, अरे ये तो श्रेया घोषाल की आवाज़ है। तो कैसे पता चलता है हमको? क्योंकि ऑडियो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे माइंड में, ठीक है, कान की सहायता से। नाक से हम खुशबू ले सकते हैं, या गंदगी जो हमें बदबू आती है, जैसे हम सपोज़ आज जैसे कभी गोभी की सब्ज़ी बन रही है, गोभी आलू की, तो खुशबू आती है, अरे ये तो गोभी की स्मेल है, अरे वाह सब्ज़ी गोभी आलू की बनी है आज, तो हम पहचान लेते हैं उसको, है ना, क्योंकि दिमाग में वो जो इन्फॉर्मेशन है खुशबू वाली वो स्टोर हो रखी है, ठीक है। ऐसे जीभ वाली होती है टेस्ट के लिए, हमें टेस्ट पता है, ठीक है, हमें पेस्ट्री का टेस्ट पता है, हमें पिज़्ज़ा का टेस्ट पता है, ठीक है, हमें चाउमीन का टेस्ट पता है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ आती है, जैसे हमारी आंखें बंद हैं, हमको कोई चाउमीन खिलाए तो हमने पहले खा रखी है, हमने टेस्ट लिया हुआ है, तो दिमाग में ऑटोमेटिक आता है अरे ये तो चाउमीन है, ठीक है, या वैसा कुछ है। चमड़ी अगला जो गेट है वो चमड़ी है, जिसकी सहायता से इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाती है। जैसे सर्दी लगती है हमको तो हमें महसूस होता है, स्पर्श होता है, ठीक है, चमड़ी लग रही है, ठीक है, सॉरी चमड़ी नहीं, स्पर्श उसका होता है ना, सर्दी लग रही है, ठीक है। पानी हो गया, पानी टच होता है तो लगता है गीला हो गया अपन, तो स्पर्श से पहचान लेते हैं अपन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बचपन में वो पानी को छुआ है, स्पर्श किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई है। हवा का स्पर्श महसूस करते हैं हम, ठीक है, जब एसी चलता है तो एसी की हवा आती है, कूलर की हवा आती है, तो लगता है हवा आ रही है, तो हमें पता है ये हवा क्या है, हवा कहाँ से कैसे, क्योंकि हमने इसको एक्सपीरियंस किया है बचपन में, ठीक है ना। तो दिमाग के ये दरवाजे हैं, इनकी सहायता से दिमाग में चीज़ें जाती हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है इसकी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना ये भी हमको सिखाया जाता है, क्या पाप है क्या पुण्य है ये भी हमको सिखाया जाता है। बॉडी के पार्ट के नाम भी हमको सिखाए जाते हैं कि कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट है, भाई ये नाक है, ये कान है, ठीक है, ये मुंह है, ये जीभ है, ये सब सिखाया जाता है हमको, ये हाथ है, ठीक है ना, ये पैर हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ हमको सिखाई जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? एनवायरनमेंट से आती है, ठीक है ना। और कहाँ जाती है? हमारे दिमाग पे जाती है। और जाती कैसे है? मैंने बताया 5 गेट्स के जरिए, ठीक है। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्मूले से जाती है वो भी समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है उससे कैसे निजात पाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक ये चीज़ समझें कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे जाती है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए पहले सिचुएशन होती है, कोई एक परिस्थिति होती है, और उसके साथ में एक कंटेंट होता है, ठीक है। मतलब सिचुएशन और कंटेंट दो चीज़ों को आपस में ऐड किया जाता है, ठीक है। ये कंटेंट क्या हो सकता है? ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग थॉट्स हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं और एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर है, तो हमको सिखाया गया कि फादर अगर सामने हैं तो उनसे किस तरीके से बात करनी है। तो ये थॉट्स हो गए, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, मतलब वो एक्शन हो गया, इमोशन हो गए, थॉट्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो फादर के साथ ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशंस हमारे माइंड में जाती हैं, एक सिचुएशन और उसके साथ में कंटेंट, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, उनके सामने हम बिहेव जो रखते हैं, एक अच्छा उनका डिसिप्लिन रखते हैं सामने उनके, हम ड्रेसिंग सेंस जो अपना जो स्कूल का ड्रेस है वो पहन के जाते हैं, कैसे रहते हैं उनके सामने वो सिखाया जाता है। तो हर एक चीज़ हमको यहाँ सिखाई जाती है। तो टीचर के साथ में क्या कंटेंट है वो ऐड किया जाता है, हमको सिखाया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। जैसे फादर हैं, अब उनसे कैसे बात करनी है इसका अभ्यास किया जाता है। मतलब सिचुएशन का कंटेंट के साथ में या थॉट के साथ में अभ्यास किया जाता है, ठीक है। उससे होता है कि जब अभ्यास ज़्यादा हो जाता है ना, तो बाद में क्या होता है, 2-3 महीने या 6 महीने बाद क्या होता है, जब फादर हमको दिखते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो कंटेंट है वो निकल के आता है। ऐसा नहीं हमें सोचना नहीं होता है कि हमें कैसे बात करनी है,
हमें अभ्यास हो चुका होता है, जब भी पापा आते हैं हम पैर छूते हैं, अगर हमें ये संस्कार मिले हैं तो, या जो भी हमें संस्कार मिले हैं, ठीक है, जैसे भी हमने कंटेंट को अपनाया है या अभ्यास किया है, ठीक है, टीचर सामने आते हैं, हम कैसे बिहेव रखते हैं, कैसे बात करते हैं, वो ऑटोमेटिक आता है। क्या थॉट्स आते हैं, हम सर बोलते हैं, ऑटोमेटिक सर निकलता है, ठीक है, क्यों हमको सिखाया जाता है कि टीचर को सर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसे किसी ने ये सीख लिया कि उसके जो सिचुएशन है कि ब्रेन में पेन हो रहा है, मान लो, ठीक है, अब पेन हुआ ब्रेन के अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन गई है उसके दिमाग में कि ब्रेन में जो पेन होता है वो ब्रेन ट्यूमर उसका एक रीज़न होता है। अगर ये अभ्यास उसका हुआ है, ठीक है, कि हमने सुना हुआ है कि ब्रेन में पेन मतलब किसी को क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब ये कंटिन्यूस अभ्यास किया गया है, कंटिन्यूस, तो जब कभी भी किसी के ब्रेन में पेन होगा तो उसको क्या होगी, घबराहट होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके मन में ये गया हुआ है कि ब्रेन में पेन तो कैसे होता है, ब्रेन ट्यूमर में होता है, तो ये ऑटोमेटिक जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभ्यास से क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिक, या माइंड जो होता है उसमें थॉट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल के आते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम कंडीशनिंग पढ़ेंगे। पॉवलोव जो एक डॉग था जिसके ऊपर प्रयोग किया गया था खाना और घंटी को लेके, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ सबके समझ में आ गई हो, ठीक है। वापस से पढ़ना, समझ में नहीं आई होगी तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे ना कभी कभी किसी किसी के क्या ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं कि बाहर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन क्या है, बाहर जाना, ये सिचुएशन है, कुछ हो जाएगा, ये क्या कंटेंट है। तो जब भी कोई बोलता है चलो तुम वहाँ चले जाओ, तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आता है, ऑटोमेटिक आता है कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो घबराहट बेचैनी होती है, ठीक है ना। तो हमने गलत अभ्यास किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो अभ्यास है इनको बदलना है, और इनको बदलने के लिए हमें CBT थेरेपी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।